आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। हमेशा याद रखें कि खुदावंद आपको आपकी सोच से ज़्यादा प्यार करता है। जितना आप सोच सकते हैं कि खुदा मुझे प्यार करता है, जितना आप गा सकते हैं कि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, उससे ज़्यादा वो आपको प्यार करता है। हालेलुया। तो ऐसे खुदावंद के लिए तो ज़ोरदार तालियां बजानी चाहिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप बड़े प्यारे हो, बड़े खूबसूरत हो, और जब मुझे प्यारे लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो, तो खुदा बाप को क्यों आप खूबसूरत नहीं लगते, क्योंकि आप तो उसके बेटे बेटियां हो, और वो आप हमारा खुदावंद यीशु मसीह सबसे हसीन है। हालेलुया। सबसे खूबसूरत है और मुमताज़ है। हालेलुया। और पाक है। आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे और पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब मुकद्दस निकालें मेरे साथ, और उसका हम 15वां बाब निकालें। और उसकी लिखने वाले लिख सकते हैं कि हम पढ़ लें 4 आयत से 11वीं आयत तक, लेकिन हम 15वें बाब की एक ही आयत पढ़ लेते हैं, क्योंकि पिछले इतवार की इबादत में ये सारा पाक मुबारक हवाला हमने पढ़ा था। और 11वीं आयत में लिखा है, तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अब्राम उनको हंकाता रहा। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। पिछले इतवार की इबादत में हमने सीखा ड्राइविंग अवे द बर्ड्स, परिंदों को हंकाते रहें या उड़ाते रहें। आज भी हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। इस पाक हवाला में हमने डिटेल के साथ सीखा और पढ़ा कि जब अब्राम ने, उस वक्त अब्राहम नाम नहीं था, अब्राम था, तो जब मैं इस हवाले से बात करता तो अब्राम ही लेता हूँ ना। और अब्राम ने कहा कि खुदावन तूने जो वादा किया है बरकतों का, इसकी निशानी क्या है? तो खुदा ने कहा कि जानवरों को ले, डिटेल के साथ पढ़ा, इस हवाले में भी लिखा है, फिर परिंदों को ले और उनको दो दो टुकड़े कर, ताकि खुदावन उसमें से गुजरे और उसकी कुर्बानी कबूल हो, और वो खुदा के वादों पर, जो खुदा ने बरकतों के वादे किए, उस पर मोहर हो जाए। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कुर्बानी जब तैयार की गई तो अब्राम परिंदों को, जो जंगली परिंदे थे, जो गोश्तखोर परिंदे थे, जो नापाक परिंदे थे, उनको हंकाता रहा, ताकि कुर्बानी जो पेश की गई है वो खुदा की हजूरी में नामकबूल ना हो। और फिर हमने हवाला पिछली दफ़ा भी पढ़ा था
रोमियों के नाम पौलुस रसूल का खत 12वां बाब पहली आयत में यह लिखा हुआ है कि तुम अपने बदन को जिंदा कुर्बानी होने के लिए क्या करो, पेश करो खुदा की हजूरी में, जो मकबूल ठहरे, पसंदीदा हो, और यही तुम्हारी माकूल इबादत है। इस आयत में लिखा हुआ है हम खुदा की हजूरी में हमारी पूरी पर्सनैलिटी, हमारा पूरा जिस्म, रूह, जान, बदन खुदा की हजूरी में इस तरह ही है जिस तरह जिंदा कुर्बानी। और ईमानदार जो हैं वो खुदा की हजूरी में जिंदा कुर्बानी के तौर पर अपना बदन, रूह, जान पेश करते हैं, और यही माकूल इबादत है और यही मकबूल कुर्बानी है। और बाइबल मुकद्दस में हमने ये सीखा था पिछली दफा कि अब्राहम परिंदों को हंकाता रहा, और हमने भी नए अहदनामा में अब उससे भी उत्तम कुर्बानी हमारी अपनी शख्सियत है, रूह, जान और बदन है, यह खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरे और हमारी इबादत भी माकूल हो। तो हमें भी क्या करना है, परिंदों को हंकाते या उड़ाते रहना है, ताकि खुदा की हजूरी में हम मकबूल ठहर जाएं। हालेलुया। और हमारी इबादत जो है खुदा की हजूरी में वो भी माकूल हो जाए और खुदा उसे क्या करे, पसंद करे। और हमने देखा, रूहानी तौर पर हमने सीखा था कि वाकई अब भी कुछ रूहानी ऐसे खतरनाक परिंदे हैं जो खुदा की हजूरी में हमें मकबूल होने से क्या करते हैं, रोकते हैं, झपटते हैं, ताकि हमारी इबादत भी माकूल ना हो और कुर्बानी भी हमारी मकबूल ना हो और खुदा को पसंद ना। तो हमने एक बड़ा खतरनाक परिंदा पिछले इतवार की इबादत में सीखा था, जाना था कि वो परिंदा बड़ा खतरनाक परिंदा जो झपटता है ताकि हम खुदा के हुजूरी में मकबूल ना ठहरें, वो परेशान करता है और है बड़ा खतरनाक। किसी को याद हो हमने क्या सीखा था परिंदा है? हसद का। क्योंकि पैदाइश की किताब में चौथे बाब में क्या लिखा हुआ है कि जब काइन और हाबल कुर्बानियां लेकर के खुदा की हजूरी में आए, तो इन शॉर्ट ये है, पिछली दफा हमने डिटेल के साथ पढ़ा था, किसकी कुर्बानी कबूल हुई और किसकी नामकबूल हुई? काइन की। करने वाला खुदा, चढ़ाने वाला वो, लेकिन काइन हसद में आ गया। और हमने देखा कि जो हसद है ये बड़ा खतरनाक परिंदा है, इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। इंसान अपना भी नुकसान कर देता है हसद में आके और दूसरों का भी नुकसान कर देता है। और हमने डिटेल के साथ आयात के साथ सीखा था कि हमने इस हसद के परिंदे को क्या करना है, हंकाते रहना है, झिड़कते रहना है। हमने ये भी सीखा था, हाँ परिंदे उड़ते हैं, उड़ने दें, ख्यालात आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन हमने परिंदे को घोंसला नहीं बनाने देना। और काइन ने क्या किया, हसद के परिंदे को घोंसला बनाने दिया। पहले हसद आया और खुदा ने कहा काइन को कि तू क्यों गजबनाक हुआ है,
और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है। जब हसद का परिंदा उसने घोंसला बना लिया काइन के अंदर ख्यालों में और घोंसला जा बनाया, तो उस घोंसले में उसने एक और परिंदे को जन्म दे दिया। तो जब घोंसला बनेगा परिंदे अंडे देंगे और बच्चे होंगे। ओके, और घोंसला नहीं बनाने देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, झिड़केंगे, हंकाएंगे और उड़ाते रहेंगे। और उस हसद ने जो एक और परिंदा पैदा किया वो भी बड़ा खतरनाक है। और वो परिंदा पता कौन सा है? इंतकाम लेने का, बदला लेने का परिंदा। पहले उसमें हसद आता है काइन में, तो हसद अंदर आता है, घोंसला बनाता है, तो फिर वो कहता है अब मैं क्या करूंगा? इंतकाम लूंगा और बदला लूंगा। और ये भी बड़ा खतरनाक परिंदा है। ये भी यहां तक खतरनाक है कि सगे भाई को क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। ये कोई मासूम परिंदा नहीं है। नो नो नो, बड़ा डेंजरस ये भी परिंदा है। जब हमारे अंदर, जब इंसान के अंदर इंतकाम लेने की रूह आ जाती है, बदला लेने की रूह आ जाती है, रिवेंज लेने की, अवेंज लेने की, तो फिर नुकसानात होते हैं। और ये दोनों जो परिंदे हैं ऐसे खतरनाक हैं, अगर इन्हें उड़ाया ना जाए, झिड़का ना जाए और इसका मुकाबला ना किया जाए, तो ये बहुत सारा नुकसान करते हैं। और ये नुकसान कहाँ होता है? आगाज कहाँ होता है? ये गौर से सुने, ये खानदान से आगाज होता है, करीबी रिश्तों से इसका आगाज होता है, और फिर आगे बढ़ता है, फिर दूसरों में भी नुकसानात के जो असरात हैं वो चले जाते हैं। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? ये नुकसानात कहाँ से शुरू होते हैं? खानदान से। और आज खानदानों में, आपस में, खूनी रिश्तों में हसद भी है और इंतकाम। जब मैंने ग्रीक और हिब्रू वर्ड्स का मुताला किया, इंग्लिश भी, उर्दू भी, बदला लेना, इंतकाम लेना, तो जो इंतकाम लेने की आग रखता है वो इस तरह की आग रखता है कि जब तक बदला या इंतकाम, वो शख्स जो इंतकाम की आग में जलता है, इंतकाम ले ना ले, उसे चैन नहीं आता। बड़ा खतरनाक है, बेचैन रहता है कि कब मैं इससे बदला लूं। उसी आग में झुलसता रहता है। और आपने पंजाबी में मुहावरा सुना है, मैं मौका ढूंढ रहा, कभी मेरी दाढ़ थले आ गया ना। ये कोई मासूम परिंदा है? बड़ा खतरनाक, इंतकाम लेने वाला, बदला लेने वाला। ने मैं मौका ढूंढ रहा, बदला मैं को लेना। ये जिदन मेरी दाढ़ दे थले आ गया तो मैं क्या, उदों भावें दाढ़ा ही निकल जान, बदला लेंदे लेकिन ढूंढते रहते, भावें दाढ़ होवे ना हो। कितना खतरनाक। और एक खतरनाक इसका दूसरा काम ये है कि इंतकाम लेने वाला शख्स थोड़ी अगर ज्यादती हुई है तो जब तक वो ज्यादती ना करे उसे चैन। ये भी आपने मुहावरा सुना होगा, कहते ने उन्हें मैनू एक सुनाई
मैं जिन्नी देर तक 100 नहीं ना सुनाइया तो मैनू जनाब गैस नहीं निकली हो ਸਕੂਨ आ गया। क्यों? उन्हें मैनू एक गल सुनाई सी, मैं उन्हों 100 सुनाइया। क्योंकि ऐसा होता है कि नहीं? ये होवे कौन मैनू यह गल करने वाला। एक सुना जिन्नी देर मैं सुनाने वाला, अगर इन्हें मेरी बेइज्जती थोड़ी जी नहीं की, मैं जिन्नी देर तक यदी ज्यादा बेइज्जती ना, मैनू चैन ते सुकून नहीं आना, रात को नींद नहीं आती, सौंदा नहीं मैं, कि कोई मौका मिले तो मैं उधार जड़ा लावा, लेकिन ज़्यादा लावा। एक मैं हिस्ट्री में पढ़ रहा था, नाम नहीं लेता, वो एक बड़ा मशहूर नेगेटिव शख्स था, उसके बारे में लिखा हुआ था कि उसने एक कत्ल के बदले में 1000 आदमी को मारा। तो उसने कहा अब मैंने बदला ले ली। तो हम भी, ये कितना खतरनाक है, अगर हम इससे ना उड़ाएंगे तो कितना नुकसान होगा, कितने खतरात होंगे घरों में, रिश्तों में, शौहर और बीवी में, बहनों में, भाइयों में, अजीजों में। बाज़ औक़ात छोटी सी गलती हो गई है और छोटा सा काम हो गया है, लेकिन दूसरा शख्स चाहे कितना करीबी है, जब तक वो ज्यादा से ज्यादा खतरनाक इंतकाम ले न ले, उसे कभी चैन नहीं आता और वो खतरात बढ़ते चले जाते हैं। घरों में नुकसानात होते हैं, बरादरियों में नुकसान होते हैं, करीबी रिश्तों में नुकसानात हो जाते हैं। ये तो बाइबल की मिसाल है कि सगे भाई ने सगे भाई को क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। इसलिए इस परिंदे को भी हमने क्या करना है? झिड़कना है, हंकाते रहना है। ख्याल आएगा, उसे घोंसला ना बनाने दें, उसे यीशु के नाम से झिड़कें और कहें कि हमको खुदा ने इंतकाम लेने के लिए चुना ही नहीं है। बाइबल मुकद्दस ऐसी इलाही तालीम है जो इंसान के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। जिंदगी के हर शोबे पर खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि किस तरह हम इस ज़मीन पर, इस दुनिया में, रिश्तों में, ख़ानदानों में, बरादरियों में, कौमों में आराम और सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन अगर बदले ही की रूह जारी रही तो आज देखें दुनिया में क्या होता है। हमें बाइबल मुकद्दस की खूबसूरत तालीम दी गई है कि हम हसद के परिंदे को भी क्या करें? झिड़कें और इंतकाम और बदला लेने वाले परिंदे को भी क्या करें? झिड़कें। बाइबल मुकद्दस में ईमानदार जो हैं वो बाइबल की तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हैं और वो जानते हैं कि खुदा का पाक कलाम क्या फरमाता है। खुदावंद हमेशा हमारी भलाई के लिए, ईमानदारों की भलाई के लिए तालीम देता है। खुदा का पाक कलाम हमें मैच्योर करता है कि हम बालिग हों, हम इलाही तालीम के ज़ेवर से आसूदा हों। इसलिए पौलुस रसूल कहता है, आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर क्या करो? कमाल की तरफ कदम बढ़ाओ। अब कमाल की तरफ जाएं, मैच्योर हों, बालिग हों, घरों में, रिश्तों में,
सुकून हो, इत्मीनान हो, तसल्ली हो, मोहब्बत हो। अगर कहीं कोई गलती हो गई तो हम क्या करें? माफ करें, ना के बदला। खुदा के जो ईमानदारों का रवैया है, मैं गौर कर रहा था कि बुजुर्ग यूसुफ और मुकस्सा मरियम, जब यूसुफ को मालूम हुआ कि मुकस्सा मरियम हामला पाई गई, तो उस दौर में यहूदी अब भी, लेकिन उस दौर में और भी ज्यादा, जो कुंवारी थी उनको जब देखा उन्होंने कि हमला पाई गई, तो उससे संसार किया जाना जरूर था यहूदी लोग। लेकिन जब यूसुफ को पता चला, ईमानदारों का रवैया मैं आपको बता रहा हूं कैसा होता है, तो आप इस कहानी से वाकिफ हैं, किसी को याद हो, यूसुफ ने महसूस किया कि ये गलत हुआ, हालांकि गलत नहीं था, वो आ गया, वो हमारा मौजू नहीं है, लेकिन बीच में सीखने वाली चीज क्या है? यूसुफ ने फैसला किया, क्या करूंगा? छोड़ दूंगा, लेकिन किस तरह? बेइज्जत करके नहीं, इंतकाम लेके नहीं, है ना, जलील करके नहीं, छड़ते दियांगा, लेकिन तेनू किसे गल जोगा नहीं रहन दिया। फिर भी इंतकाम होया कि ना? हाँ, छड़ते दियांगा, लेकिन कर दियांगा तेनू ठीक, किते तू ना बहन जोगा है ना खलोन जोगा है। लेकिन मुकद्दसों का रवैया देखें, हालांकि वो दूसरी बात है, खुदा ने उसे समझाया फरिश्ता के वसीला कि ये पाक रूह की तरफ से है, लेकिन उसने कहा अगर इंतकाम की रूह होती, आज का भी दौर होता, तो हम क्या कहते? जाके पहले मजहबी लीडरां नूं कहंदे, लो जी इन्हूं ते संसार करो, खूब इल्जाम, खूब बदनामी। उसने ऐसा किया? नो 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 नो, उसने कहा कि मैं चुपके से इसे छोड़ दूंगा। मैं कहता हूं कि ये ईमानदारों का रवैया है। अगर देखते हैं या तो हमने इंतकाम की रूह से अलग नहीं होना, बल्कि ये कलीसिया में रूहानी तौर पर भी ऐसा ही है कि किसी शख्स ने जाना है ना कलीसिया छड़ के, तो चंगी लड़ाई करके, मुझे डर लगता है ये बात बताते, लेकिन हुए वाकई कि एक ऐसा चर्च था कि जिस चर्च में उनकी लड़ाई हुई, जब उन्होंने एक दूसरे को छोड़ना था तो उन्होंने बाइबलें मारी एक दूसरे को। हाँ जी, सच्चा वाक्य हो। कहते ने उंज भी कलाम सुनाने हैं, तो इंज कलाम ही मारने, तो वैसे भी ईमानदार कलाम की मार ही मार देना। उन्हों की लड़ाई की होंगी है? कलामो कलामी, कलाम की लड़ाई करते हैं, वो कलाम चो कोई ना कोई वाला लभ लेंदे ने, हैं? वो मननी नहीं, कहना गया भी लिखे मकसद कोई और हो, ये नहीं छड़ना नहीं, भावें कलाम के हवाले नाल मारना जरूर है, इंतकाम लेना भावें कलाम के हवाले नाल। लेकिन खुदावंद के जो लोग हैं, हालेलुया, उनको खुदावंद तालीम देता है और फरमाता है कि तुमने बदला नहीं लेना है। हालेलुया। रोमियो का खत
लिखने वाले लिख लें, मैं पढ़ता नहीं ताकि वक्त थोड़ा बच जाए। रोमियो 12वां बाब 19वीं आयत से 20वीं 2 आयत का हम पढ़ेंगे। बड़ा ये मशहूर हवाला है, आपको जुबानी आता होगा। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, ऐ अजीजो, खुदावंद फरमाता है, यानी कौन फरमा रहा है? खुदावंद फरमाता है कि तुम इंतकाम ना लो। इंतकाम लेना मेरा काम है और बदला मैं ही दूंगा। पहले तो जो ईमानदार हैं, मैच्योर हैं, बालिग हैं, इलाही तालीम से आरास्ता हैं, वो खुद ही हसद और इंतकाम की रूह से बचने की कोशिश करते हैं और इस परिंदों को उड़ाते रहते हैं ताकि हम खुदा की निगाह में मकबूल भी ठहरें और हमारी मुकम्मल इबादत भी हो, रोमियो के खत के मुताबिक। इसलिए खुदा तालीम देता है, ईमानदारों को सिखाता है कि खुदा फरमाता है कि तुम इंतकाम ना लेना। इंतकाम लेना मेरा काम है और बदला मैं ही दूंगा। इसलिए अमसाल की किताब में आप लिख लें, 24वां बाब, अमसाल 24वां बाब 29वीं आयत में लिखा है। ये कैसी मुबारक तालीम है खुदा के लोगों के लिए। कहा, ये ना कहो, ये ना कहो कि मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगा जैसा उसने मेरे साथ किया है। ये देखो कैसी मुबारक आयत है कि हम अक्सर कहते हैं उन्हें मेरे नाल ऐ कीता है ते मैं भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। अगर तुसी भी ਉਂਝ कर दिता ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਝ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਉਂਝ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਝ ਦਾ। तो फर्क ही होया? कोई फर्क होया? और ये बाइबल में लिखा हुआ है। ये ना कहना उन्हें भी तो साढ़े नाल इंज कीता है ना, असी करके ही छड्डांगे। खुदा का कलाम कहता है ऐसा ना कहना, ऐसा ना करना। तुम्हें तो समझ दी गई है, तुमने तो इस परिंदे को क्या करना है? हंकाना है, झिड़कना है, उड़ाना है ताकि नुकसान ना हो जाए। नुकसान अपना भी हो जाता है, ये नहीं कि दूसरे का नुकसान। ये याद रखें, जो इंतकाम लेता है उसका अपना नुकसान होता है। अगर कोई किसी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दे, मार ही दे, सादा मिसाल से समझ जाएं, तो क्या जो मारने वाला है बाकी चैन में रहता है? ये बड़ी सादा सी मिसाल है। इंतकाम लेने वाले का भी नुकसान और जिससे इंतकाम लिया जा रहा है, दोनों का क्या नुकसान है। ये भी खतरनाक परिंदा है। दोनों तरफ से क्या होता है। और फिर इंतकाम की ऐसी खतरनाक रूह है, परिंदा है कि ये अपने आप को भी खत्म कर देता है इंतकाम लेने के लिए। और सादा जुबान से सिखाऊं, सादा तरीके से, कि आप किसी ने बदला लेना हो, मैंने तो देखा है, ये नहीं सुना, तो वो पता क्या करते हैं भाई, बदला ये है कि मैं अपने आप को मार लूँगा या मार लूँगी, खुदकुशी कर लूँगा या कर लूँगी, ताकि मेरे मरने से इसको ज़रा पता चल जाए। तो मैं क्यों नु की पता चलना। इस तरह की बात कभी आपने सुनी? यस, अपने आप को खत्म कर देना। ले हूँ मैं चले आई तो
तो पिछों तेनों पता लग जाएगा। कितना खतरनाक इंतकाम का रवैया है, कितना खतरनाक परिंदा है। अगर इससे हमने यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से ना उड़ाया और इसने घोंसला बना लिया तो नुकसानात होंगे, अपना भी नुकसान, दूसरों का नुकसान, खानदान का नुकसान। इसलिए अब्राहम परिंदों को हंकाता रहा। हमने भी इन खतरनाक परिंदों को क्या करना है? हंकाते रहना है। आएंगे, उड़ेंगे, ख्याल आएगा, लेकिन हमने हंकाते रहना है, उड़ाते रहना है और याद रखना है कि खुदावंद फरमा रहा है कि तुम इंतकाम ना लो, मैं ही क्या करूँगा और मैं ही बदला दूंगा। और मुझे ये बताओ, जब खुदा अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की तरफ से इंतकाम ले तो कैसा इंतकाम होगा? हाँ, लिखा है उसे बरकत दो, इसके आगे लिखा हुआ है बल्कि दुआ करो, और इस तरह तुम क्या करोगे? उसके सर पर आप ही अंगारों का ढेर लग जाएगा फिक्र। आपको दूसरे को तेल डाल के जलाने की जरूरत नहीं कि आप ही फंस जाओगे। इंतकाम ना लो, बल्कि दुआ करो, बरकत चाहो, वो अपनी आग में खुद जल जाएगा, बल्कि खुदा की आग उस पर नाज़िल हो जाएगी। हमें दूसरे को जलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, काम आसान खुदा करता है। जब खुदा देखो बाइबल में लिखा है ना कि मैं तुम्हारा क्या करूंगा, उसे काम करने दे। इसलिए ईमानदार बाइबल में भी और आज भी मैंने ऐसे देखे हैं जो कहते हैं, बाइबल में भी लिखा है और आज इस दौर में भी कहते हैं, मैंने अपने कानों से सुना, कोई ऐसी मुश्किल हो, कोई ऐसी किसी ने ज्यादती, तो कहते हैं कि हमारा इंसाफ खुदा ही करेगा। हालेलुया। और जब खुदा इंसाफ करता है, ओहो, उसके सामने को खड़ा रह सकता है? नो। खुदा ने अपने लोगों का बदला लिया फराउन से। फराउन ने खुदा के लोगों को गुलामी में रखा, अज़ियतें दी और उनका चिल्लाना, रोना, कराहना खुदा ने सुना और खुदा ने अपनी कौम का, अपने लोगों का, चुने हुए लोगों का फराउन से बदला जिस तरह लिया है, उसकी मिसाल वो अपनी ही मिसाल है। खुदा ने फराउन और उसकी सारी फौज और उसकी सारी ताकत और उसकी सारी कुव्वत को बहरे कुल्ज़ा में डाल दिया और ऐसा बदला लिया। वो तो मासूम थे, गरीब थे, लेकिन ऐसा बदला लिया कि मैं इस पर गौर कर रहा था कि उसकी नस्ल सफाए हस्ती से मिटा दी। क्या फराउन की कोई नस्ल है? लेकिन खुदा के लोगों की नस्ल है। हालेलुया। खुदा को मौका दें,
खुदा को कहे मेरा इंसाफ करे, खुदा को कहे मेरा बदला ले, खुदा को कहे मेरा इंतकाम ले। आप दुआ करें, खुदा ऐसा इंतकाम लेगा कि वो एक मिसाल बन जाएगी, क्योंकि खुदावंद हमारा इंसाफ करने वाला खुदा है। इसलिए जो खानदानों में बेइंसाफी का शिकार हैं, जो खानदानों में रिश्तों में शिकार हैं, कमजोर हैं, बेइज्जत हैं और जुल्म सह रहे हैं, मैं खुदा का खादम कहता हूँ, खुदा के हाथ दे दें, ऐसा अंजाम देखेंगे कि वो एक मिसाल बन जाएगा। आज दुनिया में खानदानों में बेइंसाफी है, जुल्म है, हमेशा कमजोर रिश्ते पर जोरावर रिश्ता जुल्म करता है। खानदान में रिश्ते हैं, कुछ ऑनर के हैं, कुछ कमज़ोर रिश्ते हैं, कुछ जोरावर रिश्ते हैं, और हमेशा जोरावर रिश्ता जो है कमज़ोर रिश्ते को क्या करता है? नीचे दबा के जुल्म करता है। लेकिन मैं कहता हूं खुदा के लोगों को कि बेदिल ना हो, खुदा पर तवक्कुल रखें, खुदा के हाथ में अपने फैसला जात दे दें और खुदा ही आपका इंतकाम लेगा। और कई लोगों ने देखा, कई लोगों ने ऐसा देखा, हशर देखा, जिन्होंने खुदा के लोगों से जुल्म किया, मजमूई तौर पर, कौमी सतह पर, शख्सी सतह पर, ख़ानदानी तौर पर, बरादरी के लेवल पर, जिस लेवल पर भी खुदा के लोगों से ज़्यादती हुई, वो खामोश रहे, वो दुआ करते रहे और खुदा ने खुद ही बदला और इंतकाम ले लिया। इसलिए तालीम दी गई बाइबल मुक़द्दस में कि तुम बदला ना लो, तुम इंतकाम ना लो। इसलिए बाइबल मुक़द्दस में, क्योंकि लिखा है लूका की इंजील 18वां बाब 7वीं आयत में लिखा है, क्या खुदा अपने बरगुज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो उससे पुकारते हैं? जो पुकारते हैं, दुआएं करते हैं और जुल्म भी सहते हैं और ज़्यादतियां भी सहते हैं। तो बाइबल में लिखा है क्या खुदा अपने बरगुज़ीदों का इंसाफ ना करेगा, यानी बदला ना लेगा? लेगा। इसलिए आसान काम खुदा ने ईमानदारों को बता दिया है कि सारे काम मामलात खुदा के हाथ में क्या कर दो, दे दो, क्योंकि वो इंसाफ करने वाला है। और इसलिए खुदा में यीशु मसीह ने यह तालीम भी दी, लिखा हुआ है कि तुम, अगर कोई तुम्हारे दाने गाल पर क्या करे तो दूसरा भी, मतलब यही है कि तुम इंतकाम ना लो, तुम बदला ना लो, खुदा को दो, उसके हाथ में दे दो, वो बदला लेगा और बड़ा ठीक ठाक बदला लेगा ईमानदारों का। और फिर हम ये भी देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ कहा, अमली सबूत दिया, नमूना बख्शा। सिर्फ बाइबल की तालीम ही नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने इसके बारे भी नमूना दिया, इंतकाम ना लेने का भी नमूना दिया, बदला ना लेने का भी यीशु मसीह ने नमूना दिया। इस ज़मीनी
खिदमत में, जब वो खुदा यीशु मसीह ज़मीन पर थे, तो उसने अपने लोगों को ना सिर्फ तालीम दी बल्कि क्या किया, उसने नमूना बख्शा है। कलाम मुकद्दस में पहला पत्र दूसरा बाब उसकी 23वीं आयत लिख ले, पढ़ता नहीं हूं, लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के बारे में कि वो गाली खाकर किसी को गाली, और फिर आगे लिखा है और ना किसी को धमकाता था। अजी मान दुनियावी लोग तो धमकाते तड़ियां, पंजाबी से कहते तड़ी लाना, और रूहानी लोग भी धमकाते हैं तू मैनू जानदा नहीं, मैं तेरे नाल इंज कर देने, तू गल किदे नाल कर, तेनू अजे मेरा पता ही नहीं कि मैं कौन। क्यों जी, कुछ लोग धमकियां लगाते हैं, बल्कि कदी कदी शौहर भी बीवियां नूं ला देंदे ने, तेनू मेरा पता नहीं। वो बेचारी कहती पता है इन्ने सालों का, नहीं तेनू मेरा पता नहीं मैं की शै हां। तू समझ जा मैं बड़ा खतरनाक परिंदा, तू अजे मेरा इको ही रुख वेख्या, अजे मैं दूसरा रखे ही, तेनू मैं ये बहाया नहीं हूं, बहावांगा किसी दिन। क्यों जी, सच्चाई ना दसना भैनों इंज हुंदा कदी कदी, लोग कहते हैं बहुत दफा क्योंकि हम खादम हैं, लोगों की सुनते भी हैं, दुआ भी करते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में ये मैंने हवाला दिया, गाली के बदले हाँ यीशु मसीह गाली खा ली, कहता है कोई गल नहीं, और फिर किसी को धमकाता भी है, धमका सकता था कि नहीं है। यहाँ तक कि जब गेत्सेमनी बाग में एक शागिर्द ने तलवार के साथ उसका सिपाही का कान उड़ा दिया, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, हालांकि उसने बदला लेने की कोशिश की, तो यीशु मसीह ने चुप करके कान फड़िया ते ना भी ना, तलवार नू इनू म्यान च रख, जो तलवार ना कतल करनगे। एक चर्च में मैंने देखा, वैसे मुझे बताते हुए भी बड़ा डर बल्कि शर्मिंदगी हुंदी है कि चर्च के अंदर गोलियां चल गई, तलवार की चली बल्कि गोलियां चल गई। और तो यीशु मसीह ने क्या कहा। और एक जब मैं गुजरात में पादरी था तो एक लड़ाई चर्च में, चर्चा जी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। पहले तो लोग कहते बाहर आ, घर भी नहीं सा लड़ते, कुछ होना है सी थोड़ी बहुत अया, पता जो लड़ते कहते ने घर नहीं बई, घर भैन धियां ने बाहर आ, तो हुण कहते ने चर्च आ। अगर मेरी लड़ाई वेखनी हो तो चर्च आ तेन दसना, तो लड़ाइयां ही करनियां ने असी कहा भला। उस चर्च में मैंने क्या देखा, लड़ाई होगी तो सलीब जिस तरह ये नहीं लकड़ी की, एक बंदे ने लकड़ी की सलीब उठा ली ठा ठा, और मैं क्या यार सलीब तो नजात का पैगाम है, ये नहीं बदला और इंतकाम लेने की रूह देखो कहाँ कहाँ काम कर रही है। ये मुझे बचाओ, ये आज वाला भी परिंदा खतरनाक है कि नहीं है, युद्ध भी खतरनाक है
लेकिन हमने क्या करना है ताकि हम मकबूल ठहरे? खुदा की हुजूरी में हमारी इबादत करना मकबूल ठहरे, कबूल हो। हमारी खिदमत करना, हमारी परस्तश करना, हमारी इबादत करना मकबूल ठहरे, कबूल हो, तो हमने क्या करना है? इस तरह के खतरनाक परिंदों को क्या हमने करना है? जिस तरह अब्राम हंकाता रहा, हमने घोंसला नहीं बनाने देना। नो 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 नो। और बाइबल मुकद्दस में हमने देखा, पढ़ भी लिया कि यीशु मसीह ने हमको एक नमूना बख्शा है। और फिर मैं आखिर में ये भी कहूँगा, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कि खुदावंद यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तो फिर ईमानदारों का फिर भी बदला लेंगे। मुकाशवा की किताब में लिखा है, मुकाशवा की किताब में लिखा है, अगर छठा बाब पढ़ें तो लिखा है कि रूहें जो कलाम और गवाही की वजह से शहीद हो गई, यानी खुदा के नाम की खातर से जिन्होंने दुख उठाए, जुल्म उठाए, मर गए। ये मुकाशवा की किताब में लिखी बात है। तो लिखा है कि वो देखता है कि रूहें चिल्ला रही हैं, रूहें चिल्ला रही हैं कि तू हमारा कब इंसाफ करेगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे, दो काम होंगे। एक तो खुदावन यीशु मसीह अपने लोगों का बदला लेगा जिन्होंने अज़ियत उठाई, उसके नाम, कलाम और उसके नाम की वजह से मुसीबतें उठाई हैं और उन पर जुल्म हुआ है। उन्हें तो बदला मिलेगा, लेकिन ईमानदारों को अजर मिलेगा। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब यीशु मसीह आएगा तो वो मगरूर लोग जो खुदा से दूर हैं, लिखा है बाइबल में कि वो कहेंगे, टीलों, पहाड़ों, हम पर गिर पड़ो, क्योंकि हम ये गजब और इंतकाम देख नहीं सकते हैं। लेकिन ईमानदार तो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। और जो मगरूर हैं, जो खुदा से दूर हैं, वो उसकी ताब नहीं लाएंगे। इसलिए ईमानदारों, मजबूत रहो, उसकी दूसरी आमद तक ऐसे खतरनाक परिंदों को क्या करें? हंकाते रहें, उड़ाते रहें, ताकि जब वो आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। हालेलुया। और वो आपको लेने जल्द आ रहा है। ये जो हालात बता रहे हैं, दुनिया का खात्मा नजदीक है। ये जो आज पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, यीशु ने कहा मेरी आमद नजदीक होगी, जब काल पड़ेंगे, हैं, भूचाल आएंगे, मुसीबतें होंगी, कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत क्या करेगी? चढ़ाई करेगी। जब देखो क्या हालात चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, यीशु मसीह जल्द आ रहा है। ईमानदारों को उसकी आमद तक इन परिंदों को हंकाते रहना है, ताकि हम उसकी हजूरी में नामकबूल ना हों, हमारी इबादत भी नामकबूल ना हो, हमारी खिदमत भी नामकबूल ना हो। हमें इनको झिड़कना है इख्तियार के साथ। ये उड़ेंगे, लेकिन हमारा फर्ज है यीशु मसीह नासरी के नाम में इन खतरनाक परिंदों को झिड़कते रहें कि दूर हो, हमने खुदा की हजूरी में है। गॉड ब्लेस यू।